हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो देखिए गाइस, हम आपको बताना चाहते हैं चैप्टर 12 है सुनीता की पहिया कुर्सी। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे और ये बुक का नाम है रिमझिम। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। ये शायद बच्ची है और ये खिड़की है और खिड़की से सूरज चाचू देख रहे हैं। ठीक है, चंदा को मामा और सूरज को चाचू क्यों कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता आज तक। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं इसको पढ़ना। ठीक है। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि सामान खरीदने को मिलेगा, मिठाई है ना, ये जो भी है। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी, यानी जिसके पैर खराब हो जाते हैं वो पहिया कुर्सी चलाता है, तक ठीक है बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना, ठीक है, आदि यानी वगैरह उसके लिए कठिन काम हैं, पर अपने रोज़ाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ अचार की बोतल पकड़ाना सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाज़ार से क्या क्या लाना है। 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी। पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वो बाजार की ओर चल दी। और पहिया कुर्सी को बोलते हैं व्हील चेयर। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है, क्योंकि आज छुट्टी है। इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। दोनों ही व्हील चेयर वाले थे, सो दैट आप समझ सकते हैं गाइस। अच्छा, उस सामने वाली जिसको बच्ची की माँ लेने आई थी वो व्हील चेयर पे थी या नहीं, ये तो किताब में नहीं है, लेकिन शायद ऐसा रहा हो। बहरहाल देखिए गाइस, ये बच्चे हैं, खेल कूद रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं। दांत नहीं बना है, कोई बात नहीं, ज़बान तो निकल रही है, ठीक है। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद का बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। दैट गाइज। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु का मतलब होता है उर्दू में लेकिन। परंतु फिर ये लिखा है फिर, ई की मात्रा दिख नहीं रही है। सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। दैट। अब देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या होता है। लगता है इनमें दोस्ती होने वाली है क्या। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है, उस लड़की ने सुनीता से पूछा। अब देखिए गाइस, बातचीत शुरू हो गई दोनों बच्चियों में, इनमें ठीक है। यह तो बस एक ... सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया।
गाइस ऐसा क्यों होता है, दरार पड़ गई अब देखते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर आते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छे से हम बताएंगे आपको। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा। ये फरीदा उसका बच्ची का नाम है। अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया, यानी इंट्रोडक्शन कराया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली, यानी चैन की सांस ली, और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से ज़रा दबाओगे? हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले दैट वेरी वेल अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मिठाइयों की दुकान, ये मिठाई दुकान है। कितना बड़ा पेट अंकल जी का, इनका पेट जो काम कर रहा है मजदूर, इसका पेट अंदर है और ये इसकी मदद कर रहा है अमित, और ये है सुनीता, और सब लोग तमाशा देख रहे हैं। इनके अंकल की मूंछ कितनी बड़ी है, नाक भर गई इनकी मूंछ से। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे हैं बाहर की यानी अगले पेज की तरफ। ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया, यानी शुक्रिया अदा किया, और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। समझे आप, मैंने अपनी तरफ से बोला, ये तो यहाँ पे लिखा है ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दैट। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब, यानी कि बहुत अलग सी प्राणी हूँ, है ना, ठीक है, लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। यानी ये सुनीता के डायलॉग थे। डायलॉग जो होता है ना, वो ये इन्वर्टेड कॉमा जो है ये और इसके अंदर बंद होता है। इससे पहले ये विराम भी इसके अंदर ही आता है, ठीक है। फिर देखिए, फिर एक डायलॉग है, देखिए इसके बाद, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। और फुल स्टॉप यानी विराम है, विराम, ठीक है, फुल स्टॉप, हिंदी का फुल स्टॉप यही होता है, विराम, और ये इसके अंदर वो इन्वर्टेड कॉमा बाहर आ गया, ठीक है, जैसे यहाँ है, अमित ने कहा, है ना, यानी डायलॉग जो है इसमें होता है इन्वर्टेड कॉमा के, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या ख़ास बात है, कॉमा, मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, ठीक है। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो, सुनीता ने कहा। नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया, ना ना ना, और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं, ठीक है। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई, यानी बढ़ाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा, ठीक गाइस। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नज़र आई, यानी वही आंटी जिसने अपनी बच्ची को डांटा था। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा और ठीक है,
अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। तो गाइस इसमें ये है, ये देख रहे हैं सड़क पार कर रहे हैं लोग, और ये सब लोग हैं और ये हंस रहे हैं मुंह फाड़ के, ठीक है, और ये खुश हो रही है, और ये अमित इसका दोस्त बन गया है, नया दोस्त। अब ये कहानी कहाँ तक दोबारा है, नहीं है, पार्ट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं गाइस, चलिए फिर शुरू करते हैं हम इस कहानी को, इस वीडियो को समाप्त करना, मतलब समाप्त करने के लिए भी शुरू करना पड़ता है ना। तो चलिए फिर गाइस, होती है आपसे मुलाकात। हमारे सभी वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या अच्छा लगा और क्या आपको चाहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।